नमस्ते, सुस्वागतम, वंदे मातरम। पूर्ण योग का रहस्य। पूर्ण योग का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ इंटीग्रल योगा। हम जैसे बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, where all the yogas end, integral yoga begins from that point. Where all the yogas end, there begins integral yoga. सारे योग का जहाँ पे शेष पूर्ण योग का यहाँ वहाँ से शुरुआत। तो क्या चीज़ है इस योग में, इसका रहस्य क्या है, कैसे इसी रहस्य को भेद करेंगे, जानेंगे कैसे। कोई बोलते हैं तो डोंट टच इट, इट इज़ लाइक ए फायर। ये जलता है, अग्नि है, इसमें हाथ मत लगाओ, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल देगा, राख कर देगा। बात इस वही है, क्योंकि हमने कई तरीके का योग का नाम आपने सुना, जीवन में कुछ ना कुछ प्रयोग भी किया है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग, हठ योग, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सारे योग को लेके समन्वय एक सिंथेसिस पर खड़े हुए हैं पूर्ण योग, श्री अरविंद के पूर्ण योग। इसी के सारे का समन्वय सम्मेलन हुआ है पूर्ण योग में। आप देखिए, जैसे गीता योग को आपको जाइए, इसमें मैक्सिमम इम्पोर्टेंस गुरुत्व दिया गया है कर्म को। श्री अरविंद और माँ जी ये कर्म को भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेट अस वर्क एज वी प्रे, फॉर इंडीड वर्क इज द बॉडीज बेस्ट प्रेयर फॉर द डिवाइन। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो क्या करते हैं, काया मन वाक्य, माइंड लाइफ एंड बॉडी, इसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं, हार्मोनाइज कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं और योग में बैठ जाते हैं। और इधर भी क्या होता है, जिससे हम प्रार्थना के समय काया मन वाक्य स्थिर, कंसेंट्रेटेड, ध्यानस्थ बना देते हैं। तो ऐसे काम करना है। वर्क इज द बॉडीज बेस्ट प्रेयर फॉर द डिवाइन। भगवान के लिए सबसे समर्पण, बड़ा प्रार्थना है क्या, काम। सम सॉर्ट ऑफ वर्क इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर बैलेंस ऑफ द बॉडी। प्रॉपर बैलेंस ऑफ द बॉडी, इस शरीर का संतुलन के लिए काम करने का बहुत बड़ा पदक्षेप है, बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड इट इज़ ए मस्ट। विदाउट वर्क नो रियल ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन, नहीं होगा। और श्री अरविंद जी भक्ति योग का जब डिफिनेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं, श्री अरविंद बोलते हैं डिवोशन इज अटरली इनकम्प्लीट। इसका ख़त्म नहीं हुआ, इसका परिपूर्णता नहीं आएगा जब तक, कब तक, जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक क्या नहीं होता है, देयर इज थॉट एंड एक्शन। विदाउट थॉट एंड एक्शन, थॉट कहाँ पे आता है, चिंतन कहाँ पे आता है, माइंड से, मन से। एक्शन कहाँ पे आता है, बॉडी से, शरीर से। तो डिवोशन कंप्लीट होगा, हार्ट से आता है, वो कहाँ से, हृदय से आता है। कंप्लीट होगा कब, जब मन और शरीर, तन और मन, ये दोनों का हृदय का साथ सम्मिश्रण हो जाएगा तो आएगा। लेकिन हमने भक्ति योग को क्या कैसे समझ लिया, जो छोड़ो, सब कुछ काम ख़त्म कर दो, सब कुछ काम छोड़ दो, एक घर में बैठ जाओ, थोड़ा दिया जलाओ, धूप जलाओ और बैठ के प्रार्थना कर लो। वही हमने ऐसे ही सोच लिया, लेकिन इट इज़ समथिंग डिफरेंट। शेयर में तो कुछ अलग होते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो क्या होता है, पूर्ण योग का रहस्य क्या होता है, जहाँ पे हम खड़ा हुए हैं, हमको कुछ विश्लेषण करना पड़ेगा। हर व्यक्ति चलता है, चल पड़ता है, तो मुझे भी चलना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं, ये कोई मायना नहीं रखता है। मैं जब चाहता हूँ कुछ करने करने निकल पड़ा हूँ, अगर कुछ करता हूँ तो मुझे ये सोच लेना चाहिए इसका पीछे का रहस्य क्या है, क्यों माँ श्री अरविंद जी इसे बहुत सुंदर शैली में, बहुत ऑथेंटिक, अति आवश्यक चीज़, बहुत संक्षिप्त भाषा में, सरलता के साथ समझा दिया।
और हम अगर समझ नहीं पाते हैं तो क्या होगा, समझना ही पड़ेगा। तो बात क्या होता है, कहाँ पे आते हैं, तो पुण्य जग का रहस्य वही है, उसे जीवन के एक लक्ष्य के रूप में नहीं, नॉट एज एन ऑब्जेक्टिव और एम, लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि एकमेव और एकमात्र लक्ष्य, ओनली ओनली वन एंड ओनली, एकमेव और एकमात्र लक्ष्य के रूप में देखना, और कोई रहा ही नहीं है। आपके पास कुछ विकल्प होता है, ये नहीं तो यही, ये नहीं तो यही, लेकिन ये विकल्प के साथ आप जानेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप प्रतचित हो जाएंगे, जरूर डिरेल, यू विल गेट डिरेल। किसी को बोला गया भाई पानी निकालने के लिए 20 फुट का खनन करना पड़ेगा, करोगे? यस करूँगा, पानी मुझे चाहिए, अगर पानी नहीं होगा तो कैसे होगा, नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, मेरा बीबी मर जाएगी, पानी तो चाहिए। तो लो, सावल ले लो, फावड़ा ले लो और खनन शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। शाम को आकर पहुंचा, भाई खनन तो किया लेकिन पानी नहीं आता है। नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसी घर ज़मीन में 50 साल से रहता हूँ, यही मेरा घर है। 20 फुट का खनन किया लेकिन पानी नहीं आया, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं सर, मैंने खनन किया लेकिन पानी नहीं निकलता है, चलो दिखाओ कैसे हुआ। तो देखने के बाद वो जो आदमी जो पूछता है वो उसका शंकित रह जाता है, भाई किया क्या ना, 20 फुट खनन किया, तो 20 फुट कहाँ किया ना, इधर 5 फुट, उधर 3 फुट, उधर 2 फुट, इधर 1 फुट, इधर 3 फुट, ऐसे ही खनन किया। अरे भाई इधर कैसे कैसे आएगा, तुझे बोला था भाई, मुझे तो बोला था 20 फुट खनन खनन करने के लिए, वही एक ही जगह पे 20 फुट खनन करने के लिए थोड़ी बोला था, और पानी कहाँ से आएगा, अरे तुझे एक ही बार जगह में खनन करने के लिए बोला था। अरे ठीक है, अभी हो सकता था, अभी तो टाइम नहीं, वक्त नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मरते पहले मुझे ये मुझे लगता है आई फेल्ड इन माई इंडिया वर्क, क्योंकि थोड़ा सा ईगो रह गया, क्या मेरा देश में वो थोड़ा मैली हो जाएगा ना, कैसे खोलूँगा। तो हाथ जब तक आया जहाँ तक मेरा पोशाक का सुरक्षा हो सके, मैं इसी तक गया, और इसी 3 फुट 4 फुट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट आया, 20 फुट तक जा नहीं सका। तो सोच लिए, लोग मरने के लिए तैयार है लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं। मर जाने के बाद ये पोशाक का क्या रंग रहेगा, क्या रूप रहेगा, क्या नाम रहेगा, क्या मायना रहेगा, फिर पहनेगा भी कौन, चाहे जितना भी कीमती होना को फेंक देंगे, जला देंगे, मर जाएगा, जल जाएगा। लेकिन ये पोशाक को सुरक्षित रखने के लिए, मैली से बचाने के लिए खूब मर जाएगा। तो यही है मन जीवन, वही है जीवन का लक्ष्य। इसी को मैं नहीं बोलता हूँ, जीवन के हर व्यक्ति अपना ना जानते हुए, कम जानते हुए ऐसे ही जब मान लिया और खुद ढूंढ लिया तो बतलाएगा कौन, बदलाएगा कौन। कोई आता है बोलता है भाई खनन करो, 20 फीट के बाद पानी आएगा, और अपना वो जो सावल दे दिया, सब कुछ सुरक्षा का इंतजाम करके चला गया। शाम में आके आता है जब मैं मैं इसको खनन नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता, क्योंकि पोशाक खराब हो जाएगा। पोशाक खराब पोशाक को बचाने के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन खनन नहीं करेंगे। वही है, ये करदम मिट्टी में नहीं है, करदम कहाँ में, मेरा सोच में है। इसको अगर उखाड़ नहीं सकता, फेंक नहीं सकता, तो मैं साधना करूं तो करूं कैसे। बल्कि एकमात्र और एक में वह लक्ष्य होना चाहिए, मैं खनन करूंगा 20 फुट एक ही जगह में, और पानी आएगा, मैं पीऊंगा और बच जाऊंगा, और मुझे देखते ही दुनिया भी बचेगा। जिसका अनुसरण तुम्हें करना है, यू मस्ट फॉलो इट, देर इज नो अदर गो, आपको ही करना है, कोई दूसरा वाला नहीं। अगर इसी को शायद सोच लो, वो पानी भी, थोड़ा सा पानी भी दे देता, हर दिन तो वो देने वाला नहीं है, आपको रहना है, आपको इंतजाम करना है। एटलीस्ट तो आपको बिना एक्सपेरिमेंट, बिना इन्वेंशन, आपको कुछ करते हुए बगैर ये बता दिया कि पानी इधर ही मिलेगा, इधर खनन करो और 20 फुट के बाद मिल जाएगा, ये तो बता दिया। भगवान हमको बता देता है यही करो, नहीं 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 भगवान जी मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए आप करो, वो भी करते हैं, लेकिन आप करेंगे क्या।
थोड़ी देर के बाद बोले ना पानी नहीं अच्छा लगता है, मुझे एक्वागार्ड लगा दो। एक्वागार्ड का पानी अच्छा नहीं लगता है तो जाओ और मार्केट से कुछ ला के जाओ, सुमिष्ट पानी लो, सोमरस ले जाओ। भगवान यही करते 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 गए आपको। अगर माँ जी और पिताजी और आपको चलना नहीं सिखाएंगे तो वो तो चल पड़ते हैं, वो इसको चलना मालूम है और चलने का क्या अनुभूति है ये भी मालूम है, हानि लाभ ये भी मालूम है, तो इसीलिए वो चलते हैं और चलना सिखाते हैं, चलाना सिखाते हैं। फिर भी अगर आप सोचते हैं कि ये सब कुछ कर देंगे, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, सो जाऊंगा, तो खत्म। इसी जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के रूप में देखना चाहिए। अभी ज़रूरत है मैं पानी पी लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, ये तो कोई आपका सॉल्यूशन नहीं है। आपका सॉल्यूशन क्या है, किसमें सॉल्यूशन है? आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है, मुझे देखना है, मुझे करना ही है। अगर ये नहीं कर पाओगे, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट मस्ट बी द एंटायर एम। एक महत्वपूर्ण जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग नहीं है के रूप में नहीं, संपूर्ण जीवन के रूप में देखना चाहिए। अगर नहीं जाओगे तो फंस जाओगे, होगा नहीं। फिर श्री अरविंदो थोड़ी सामने जाके बोलते हैं, योग विभक्त इच्छा, डिवाइडेड विल पावर, या ऊर्जा की लघु मात्रा शक्ति, जहाँ पे लघु मात्रा कम थी है, कम मात्रा में, अथवा वह को करते हुए मन से प्रभावित नहीं हो सकता। प्रभावित नहीं, ऐसे ही हर व्यक्ति जाता है मैं जाता हूँ, हर व्यक्ति चलते हैं मैं चलता हूँ, हर कुछ कोई करता है मैं करता हूँ, हर व्यक्ति कोई सोचता है मैं सोचता हूँ, ऐसे ही कुछ नहीं होने वाला। जो प्रभु की खोज करते हैं, जैसे कुछ ढूंढते ढूंढते कुछ मिल जाता है तो ठीक है, मैं जाता हूँ, खाना नहीं हुआ है, कोई मिल जाता है, मुझे बुला के कुछ कोई मंदिर में कुछ खाना पीना का इंतजाम होता है, मैं जाता हूँ, थोड़ा बैठ के खाना खा लेता हूँ, दैट इज अ डिफरेंट इशू। ये हर वक्त ऐसे नहीं होता, आपको कुछ जाना ही पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, भगवान की खोज करना पड़ेगा। आप गिर पड़ते हो, भगवान उठा लेते हैं। इसी को सोचते हुए आपको, आप सोचते हैं मैं हर वक्त गिरूंगा और भगवान मुझे उठाएंगे, वो भी करते हैं। अगर अगर तो आपका अंदर जो चैत्य सत्ता है ये कुछ मान लिया है, तो जो प्रभु के खोज करते हैं उससे अपने आप को प्रभु के, एकमात्र प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए। माँ को बुलाओ, वो आके खाना खिलाएंगे। बुलाओगे नहीं, माँ से मुंह मोड़ दोगे, माँ को प्यार नहीं करोगे, तो कैसे माँ जी आएंगे? माँ तो है, माँ की कृपा है, सानिध्य तो है, लेकिन तो बोलना ही पड़ेगा। रो पड़ेगी, बच्चा रोता है तो माँ सब कुछ फेंक के छोड़ के आ जाते, नहीं समझते हैं कि मेरे घर में कौन है, कौन क्या सोचेगा, क्या होगा, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही चिंता है माँ के पास है, मेरा बच्चा रोता है, इतना प्यार। लेकिन इतना ही तो करना पड़ेगा, माँ के पास तो जाना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, रोना ही तो पड़ेगा। जो प्रभु की खोज करता है उसे अपने आप को प्रभु के फिदा है आपको, और माँ देने के लिए तैयार है खाना। प्रभु के, एकमात्र प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए। नहीं माँ जी पढ़ाई नहीं क्या है, और साफ सुथरा भी नहीं है, काला दिखता है, काम करते करते स्वेद आता है, मैं नहीं जाऊंगा, तो खत्म। दे दो दे दो दे दो, वही तो पूर्ण योग का लब्ध, लब्ध मदर लब्ध मदर लब्ध मदर। धन्यवाद।